तो आज सर्विष्ठा देवयानी सखियों को साथ में लिया और चल गई थी। बाग में जब पहुंची देखा बाग बड़ा ही सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे भैया आगे बढ़कर के जब गई, सुंदर सा सरोवर था। आज सखियों ने अपने अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया और उस सरोवर में स्नान करने के लिए घुस गई। और जैसे सरोवर में स्नान करने लगी तो आज तब तक क्या देखा कि सामने से भोले बाबा आ रहे थे। और जैसे ही भोले बाबा को देखा आज कहने लगी देवयानी, सुनो सखी, सामने से देखो भोले बाबा जी आ रहे हैं, चलो अपने अपने वस्त्रों को पहन लें। और सर्विष्ठा बोली कोई बात नहीं, भोले बाबा आ रहे हैं आने दो, जब पास नजदीक आ जाएंगे तो हम इस पानी में डूब के लगा लेंगे, अंदर छिप जाएंगे और तब तक भोले बाबा निकल जाएंगे। जैसे इतनी बात सुनी देवयानी बोली पागल हो, भोले बाबा है ना थोड़े सन की टाइप के, अगर की सुंदर सी वृक्ष की छाया मिल गई तो वहीं पर धूनी रमा के बैठ जाएंगे, कितनी देर तक पानी में छिपी रहोगी, मर जाओगी, इसलिए चलो वस्त्रों को पहनो। और भोले बाबा तब तक नजदीक आ गए। और जैसे नजदीक आए तो सखियां दौड़ करके गई जल्दी जल्दी में, जब वस्त्रों को पहना तो भैया आज सब सखियों ने वस्त्र ठीक पहने, लेकिन सर्विष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन लिए। और जैसे ही देखा सर्विष्ठा ने तो क्रोध आ गया, आगे बढ़ करके गई और देवयानी के गाल पर ताड़ से तमाचा लगाया। और एक बात कही, क्यों तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वस्त्र पहनने की? तुझे पता है मैं एक राजा की बेटी हूँ और तू एक भिखमंगे की बेटी है, तेरा पिता मेरे पिता के यहाँ रहता है? और तेरी इतनी मजाल जो तूने मेरे वस्त्रों को पहन लिया, उतार जल्दी से। और जैसे ही कहा तो देवयानी कहने लगी, बहन गलती से तुम्हारे वस्त्र पहन भी गई तो ऐसे क्यों कर रही हो, घर पे चल के दे देंगे, इसमें मारने वाली क्या बात थी? देवयानी बोल सर्विष्ठा बोली तेरी औकात है इन वस्त्रों को पहनने लायक? धक्के मार करके लेकर के गई और जा करके देवयानी को कुएं में डाल दिया और कहा कि पड़ी रहे इसी में, कोई नहीं निकालेगा अब तुझे। वापस लौट करके आई और जब वापस लौट करके आई आज सारी रात देवयानी उस कुएं में पड़ी और बोली कि घोड़ा पाले बटोई निकरू की रही हो, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले बटोई निकरू की रही हो, मैं तो तेरी रही हूँ। एक संग की सखी ने कुआं में डालो, संग की सखी ने कुआं में डालो, होने का हमको वीर बधाई जइयो, मैं तो तेरी रही हूँ। घोड़ा पाले बटोई निकरू की जइयो, मैं तो तेरी रही हूँ। देवयानी ने आवाज लगाई, महाराज याती ने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया, फिर से चल दिए। और देवयानी ने फिर आवाज लगाई, महाराज घोड़े से नीचे उतर के आए और जाकर के देखा उस कुएं में, तो देवयानी उस कुएं में पड़ी पड़ी रो रही थी। पूछ लिया कौन हो तुम, इस कुएं में कैसे गिर गई? देवयानी बोली पहले बाहर तो निकालो। आज महाराज याती ने अपने पीताम्बर को उतारा, कुएं में डाला और देवयानी की कलाई को पकड़ के बाहर निकाल लिया। और देवयानी कहने लगी, सुनो मेरा नाम देवयानी है, शुक्राचार्य जी की बेटी हूँ, विश्वपर्वा जी के यहाँ रहती हूँ, हमारी सखी सर्विष्ठा हमें इस कुएं में डाल करके चली गई। महाराज
आप कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? बताया मेरा नाम महाराज यति है, महाराज नहुस का पुत्र हूँ। और जैसे ही कहा तो कहने लगी देवयानी महाराज आप बहुत अच्छे हो जो आपने मुझे इस कुएं में से निकाल लिया, ऐसा करो मुझे अपने साथ में ले चलो। और जैसे ही कहा कि मुझे अपने साथ में ले चलो तो आज कहने लगे महाराज यति पागल हो, ऐसे कैसे ले चलो, पहले जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ, अपने पिताजी से कहना अगर तुम्हारे पिताजी हमारे साथ तुम्हारी शादी कर दे तो ठीक है, ना तो हम तुम्हें ऐसे नहीं लेकर के जाएंगे। मेरे भैया आज रोने लगी देवयानी और बोले अगर तुम न लेकर के जाओगे तो हम यहीं पे रो रो के मर जाएंगे, लेकिन घर पे वापस नहीं जाएंगे। रोने लगी। और बोली है देवयानी कि ले चलियो संगलीवाल, और तुम बिना अरे जी नहीं पाऊंगी। महाराज बोले क्षमा करना, अभी आप अपने घर जाओ। आज देवयानी वापस लौट करके आई और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने देखा कहने लगे क्यों बेटी कहाँ थी तुम? सारी रात कहाँ थी? कल तुम गई थी बाग में घूमने के लिए, लेकिन सर्विष्ठा तो कल ही वापस आ गई थी, लेकिन तुम कहाँ थी? कहने लगी देवयानी सुनो पिताजी हम कहाँ थे हम तुम्हें बताएंगे। हम सारी रात एक कुएं में पड़े रहे, रोते रहे। इस दुष्ट सर्विष्ठा ने मुझे कुएं में डाल दिया, गलती से इसके वस्त्र हमसे पहन गए थे तो इसे मारने की क्या जरूरत थी? और पिताजी मारने की छोड़ो, इसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है तुम्हारे बारे में कि तेरा पिता एक भिखमंगा है, हमारे पिता के दरबार में रहता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जैसे ही कहा बोले अच्छा। विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा सुनो महाराज हम तुम्हारे दरबार में अब नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जहां हमारा अपमान होता हो हम वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें क्षमा करना, हम जा रहे हैं। और जैसे ही कहा मेरे भैया तो आज बोले कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपस में झगड़ गए, गलती हो गई, बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। बोले महाराज अगर ये शब्द आज तुम हमसे बोलते तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी बेटी ने कहा है। और वो बात छोड़ो, हमारी देवयानी को कुएं में डाल करके चली आई, सारी रात देवयानी कुएं में पड़ी रही, बिल्कुल तरस नहीं आया इसे। समझा करके कहा कोई बात नहीं मान जाओ। बोले ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्विष्ठा से कहा बेटा माफी मांग लो। बोले बिल्कुल हम माफी, वो भी हम पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, और हम एक राजा की बेटी हैं और इनसे माफी हम बिल्कुल नहीं मांगेंगे। कहने लगे बेटा माफी मांग लो, हम तुमसे कह रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे। शुक्राचार्य जी बोले कोई बात नहीं तो हम जा रहे हैं। चल दिए, आगे बढ़ कर के गए। विश्वकर्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमें छोड़ करके न जाओ।
शुक्राचार्य जी बोले एक शर्त पर हम रुक सकते हैं। कौन सी शर्त पर बताओ? बोले ये शर्त सुनो, जब हमारी देवयानी की शादी हो तो तुम्हारी सर्विष्ठा हमारी देवयानी की दासी बन करके जाएगी तो हम रुकेंगे। बोले अच्छा कोई बात नहीं, जरा एक बार हम बेटी से पूछ लें। कहने लगे क्यों सर्विष्ठा, चली जाओगी देवयानी की दासी बन करके? सर्विष्ठा बोली पागल हो पिताजी, उस नौकर की पुत्री के साथ और वो भी मैं दासी बन करके जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और जैसे ही कहा तो कहने लगे शुक्राचार्य जी कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं मानती, जा रहा हूं मैं। और जैसे ही कहा तो बहुत समझाया बेटी को, और समझाने के बाद में आकर के कहने लगी सर्विष्ठा कोई बात नहीं पिताजी, अगर तुम ज्यादा कह रहे हो तो मैं चली जाऊंगी, वैसे मैं जाती नहीं। आज शुक्राचार्य जी रुक जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात, दरबार में बैठे हुए थे, विश्वकर्मा जी से कहने लगे महाराज